हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अटैक इन रशिया। जी हाँ, लेकिन इस चीज को डिस्कस करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है इसके बेसिक को समझना कि ये कहानी कहाँ से शुरू हो रही है और ये अटैक किसने किया है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सेशन को शुरू करने से पहले एक बार इसे सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। आइए जरा शुरुआत करते हैं। जैसे कि लाइन आपको लिखी हुई नजर आ रही है, इस्लामिक स्टेट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल शूटिंग दैट किल्ड ओवर 60। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि जब ये अटैक हुआ था उस टाइम पे किसी ने भी ये नहीं कहा था कि ये अटैक हमने किया है और इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी कि अटैक किसके द्वारा किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है इस्लामिक स्टेट के द्वारा और इन्होंने कहा है कि जी हाँ, ये जो अटैक किया गया है ये हमारे द्वारा ही किया गया है। तो इसको पहले हम समझते हैं कि ये कहाँ से शुरुआत हो रही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट चल रहा है और रशिया के अंदर अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव भी हुए, जिसके बाद में 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन जो है वो 6 साल के लिए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। उस समय पर भी इन्होंने बोला था कि हो सकता है कि आने वाला जो समय है वहां पे आपको वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिले, दैट रशिया इज ओनली वन स्टेप बिहाइंड द वर्ल्ड वॉर 3। ऐसी एक लाइन इनके द्वारा बोली गई थी। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि रशिया जो है स्टेट ऑफ वॉर के अंदर है विद यूक्रेन। रशिया पूरी तरीके से युद्ध कर रहा है यूक्रेन के अंदर, उसमें कोई ऐसी कहने वाली बात नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, रशिया के अंदर एक कॉन्सर्ट हॉल था जिसका नाम है क्रोकस सिटी हॉल, मॉस्को के अंदर, यानी कि मेन सिटी मॉस्को के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। वहां पे कुछ लोग एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के बाद में उन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये जब गोलियां वहां कॉन्सर्ट हॉल के अंदर चलाई गई हैं तो वहां पे 60 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है और 140 से लेके 150 के बीच में जो लोग हैं वो यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। सेकेंडली, ये जो पूरी घटना हुई है यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी ने भी इस चीज की पुष्टि नहीं की कि अटैक किया किसने है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया को वार्निंग नहीं दी गई, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि रशिया को बाहर के अलग अलग देशों के द्वारा वार्निंग दी गई थी कि आपके यहाँ पे अटैक हो सकता है और रशिया ने उसको पूरी तरीके से रोकने का काम भी किया। लेकिन एक हफ्ते पहले की अगर बात की जाए तो यूएस ने रशिया को वार्न किया था कि आपके यहाँ पे अटैक हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आपको ये अटैक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, द ग्रुप इन द स्टेटमेंट ऑन द टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप, जो पुष्टि की गई है कि भाई अटैक किया किसने, जो एक्सेप्ट किया है वो टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे मैसेज आता है कि ये अटैक किया गया है किसके द्वारा, इस्लामिक स्टेट्स के द्वारा, यानी कि आईएस फाइटर्स जो है उनके द्वारा अटैक किया गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो हॉल है, ये हॉल की जो कैपेसिटी है वो करीबन 6000 की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर आ सकती है और काफी ज्यादा यहाँ पे गैदरिंग उस समय पर थी भी। सेकेंडली, ये जो अटैक यहाँ पर हुआ है, यूक्रेन ने साफ बोल दिया था कि ये अटैक हमारी तरफ से नहीं किया गया, लेकिन अब तो यहाँ पे बता भी दिया गया है कि आईएस के द्वारा ये जो अटैक है ये यहाँ पे किया गया। अब आप कहेंगे कि मतलब ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अटैक किया गया। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने भी बोला है कि जल्दी लोगों के साथ में जो चीज हुई है उससे वो रिकवर कर पाए। मोदी जी का भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी बोला है कि यहाँ पे वो जल्दी रिकवर कर सके। वो सब चीजें अपनी जगह पे हैं। द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय ऑल दी सर्विसेज, यानी कि जो भी सर्विसेज उन लोगों को पहुंचाई जा रही है ताकि वो जल्दी से रिकवर कर सके, उसकी पूरी जानकारी जो है वो पुतिन जी के पास में पहुंच रही है, राइट। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि ऐसा किया क्यों होगा। तो देखो, ऐसा किया क्यों है इसके बारे में तो कोई अभी एविडेंस या ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में एक रिजोल्यूशन आया था यूएन के अंदर इस्लामोफोबिया को लेके, तो वहां पे आपने देखा होगा तो इंडिया ने भी अपना कोई वोट नहीं किया था। तो अभी यही चल रहा है कि हो सकता है कि यही एक रीजन रहा हो जिसकी वजह से ये अटैक हुआ, बट अभी एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है कि अटैक क्यों किया है और किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हॉल का नाम। सेकेंडली, मॉस्को सिटी आपके लिए पहले भी इंपॉर्टेंट थी, अभी भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हुआ है ये अटैक, तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी था, तो मैंने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा कि जो रशिया है
वहां पे आपको सबसे बड़ी रेलवे लाइन या फिर सबसे बड़ा जो रेलवे रूट है या टनल रूट है वो देखने को मिलता है। उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके बताइएगा।